Hi, this is answer discussion of 19th of January 2022. ये दो सवाल थे। पहला सवाल था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पे एक नोट प्रिपेयर करना था। सिंस 2020 हमने ये देखा है डिजास्टर्स चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैनमेड हो, एंथ्रोपोजेनिक हो, क्लाइमेट हो, ये डिजास्टर्स काफ़ी ज़्यादा हुई है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स लाइक दैट। तो इस पे हमें एक नोट प्रिपेयर करना था NDMA एक्ट 2005 पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, हमें ये बताना था कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज एसेंशियल सो दैट वी कैन मिटिगेट दिस डिजास्टर का इम्पैक्ट। देन जो सेकंड था वो था प्रिपेयर अ नोट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द रिजल्टिंग सी लेवल राइज। अभी इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। सी लेवल जो ओशन है, ओशन में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो सी लेवल राइज हो रहा है। हमें इसका इम्प्लीकेशंस करना था फॉर लो लाइंग आइलैंड। लो लाइंग आइलैंड समुद्र से जिनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, कोस्टल एरिया में एंड कम्युनिटीज़ में। इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें एलैबोरेट करना था। लो लाइंग आइलैंड्स, कोस्ट्स एंड कम्युनिटीज़, बिकॉज इंडिया के पास दिस ओशन है, इंडियन ओशन। सो दीज वर टू क्वेश्चंस। आंसर सबमिशन किया है पीयूष ने, माधवी ने, धर्मपाल, शाइमा, प्रेरणा, अदिति, आशा, ऋत्विक, शुभम, दीपिका, दीपाली, आलिया, आकांक्षा, लिली, गौरव, मुजम्मिल, आशी, सपना, फरीन, इंद्रानी, माधवी, अनुराग, दमन, विशाल, आरती, पॉन्टिंग, रसेंद्र, मंताशा, दमन, रिया, रामनरेश और वर्षा ने। इन सारे आंसर्स का मैंने ये बना लिया है कंपाइलेशन एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। सी, मोस्ट ऑफ यू को 21 डेज से ज़्यादा हो गए हैं। इन 21 डेज में आई हैव नोटिस्ड, आपने भी नोटिस किया होगा, इम्प्रूवमेंट, क्लियर इम्प्रूवमेंट दिखा है आपकी आंसर दिस राइटिंग, दिस हैंड राइटिंग में, आपका प्रेजेंटेशन स्किल में, चॉइस ऑफ वर्ड्स, कंटेंट, अप्रोच, लैंग्वेज में, एंड एट द सेम टाइम लाइक क्विकली हम इसको करंट से कैसे कनेक्ट करें, सब हेडिंग्स वगैरह कैसे अप्रोच करें, जो प्रश्न है उसको पूरा कैसे पढ़ना है, लिखना कैसा है। यू नो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, 21 डेज में हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, हैबिट्स, ये ही हैबिट्स इन दी एंड, मार्क माई वर्ड्स, जब मेन एग्जाम लिखते हैं ना, तो ये जो हैबिट्स अपन ने डेवलप की है 21 डेज में, यही हैबिट्स एक्चुअली में सेवियर होता है और यही हैबिट डिफ्रेंशिएट करता है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में एंड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में। सो दिस इज़ रियली रियली गुड। फर्दर वैलिडेशन के लिए डू वन थिंग, ये जो आपने 21 डेज में आंसर्स लिखे हैं ना, शो योर कॉपीज 21 डेज की टू सम एल्डर्स, टू योर पेरेंट्स और फैमिली और सम एक्सपर्ट। यू विल सी कि ये इतना बेनिफिशियल और अच्छी एक्सरसाइज है जो अभी हमने किया है। ये एग्ज़ाम जो है ना थोड़ा बोरिंग टाइप का है, इट इज़ गुड। ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो रूटीन वर्क है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। डिसिप्लिन्ड सिस्टमेटिक वर्क इज़ ऑल्सो गुड। ज़्यादा फैंसी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। मार्क माई वर्ड्स, बोरिंग इज़ गुड, ओल्ड स्कूल इज़ अ गुड स्कूल। ओके, सो जस्ट मेंटेन दिस डिसिप्लिन। और एक दिन में बहुत बड़े चेंजेस नहीं आते हैं, बट ग्रेजुअल अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो यू विल सी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट। ओके, सो दिस इज 19th of January 2022। अब जैसे ये है, आप 1 आवर का वीडियो देखो, बहुत सारा वीडियो कंटेंट एटसेट्रा देखो डिजास्टर मैनेजमेंट पे, या फिर आप खुद से पढ़ो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, बेसिक्स हमने देख लिया। नाउ डिग, अपना दिमाग लगाओ और उस लर्निंग को कंसोलिडेट करो लिख कर। आप देखना ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, रिटेंशन बहुत ज़्यादा होगा। एक साइंटिफिक स्टडी भी हुआ था कि जस्ट लाइक दैट वीडियोस बिंज रैंडम हम देख रहे हैं तो उसमें जो लर्निंग आउटकम होता है वो बहुत पुअर होता है। सो डू दिस थिंग राइट, जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो कंसोलिडेट नहीं होगा। ओके, so this is Piyush's copy. The Disaster Management Act was passed by Government of India in 2005. Very good. January, then objective. तो see, this is objection. इसका objective है mitigation strategy, capacity building। मतलब जो different aspects हैं, disaster जब आता है तो वो हमारी human life को भी impact करता है, economy को भी impact करता है, infrastructure को भी impact करता है, society को impact करता है। जो vulnerable होते हैं वो ज़्यादा impact में आते हैं।
तो इन सब एरियाज में हम एक फ्रेमवर्क बना लें, एक सेट पैटर्न, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो वही सब है कल्मिनेशन दिस एनडीएमए एक्ट 2005 की ड्यूटी भी डेलीगेट हो जाए कि दिस इज एनडीआरएफ, स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे शेयर करेंगे, इन सब का कंपाइलेशन दिस डिजास्टर है और ये सिलेबस में भी लिखा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपने बताया सेक्शन 2D में क्या होता है, वेरी नाइस। देन मेजर फीचर्स क्या है एक्ट के, तो दिस इज़ अ नोडल एजेंसी, एक एजेंसी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए जो सबको गार्ड करे, सबको डायरेक्शंस दे। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है। देन फाइनेंस, दिस इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, दिस इज ऑल्सो गुड। बिफोर अ डिजास्टर के हमेशा 3 पार्ट होते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। स्ट्रैटेजीज भी हमेशा 2 होती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो बिफोर अ डिजास्टर, ड्यूरिंग अ डिजास्टर, आफ्टर अ डिजास्टर। प्री रिस्क रिडक्शन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। सो दिस इज रियली गुड। अब इस सवाल में क्या मिसिंग है, तो इस सवाल में मिसिंग है सेकेंड पार्ट। ऑल्दो हमने क्वेश्चन भी नहीं लिखा यहाँ पे, क्वेश्चन हमेशा लिखना चाहिए। सेकेंड पार्ट की इंडिया के कोस्टल और इन सब में क्या इम्पैक्ट हुआ है, ओके, कम्युनिटीज इन कोस्टल एरिया में। Now this is Madhvi, you are doing amazing work, your handwriting, presentation, everything is just really good. अब हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है और वो है मोमेंटम और जो डिसिप्लिन है ना, यही चीज़ अब डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपके सिलेक्शन के ऊपर। सो दैट इज़ वाई ये जो मोमेंटम और डिसिप्लिन है हमें मेंटेन करना है, ओके। सो दिस इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये अभी न्यूज़ में क्यों है, लॉकडाउन हुआ तो सी दिस अप्रोच इज़ रियली गुड। और इससे पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2005 को हुआ था। ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं, जैसे लॉकडाउन नहीं हुआ तो उसमें क्या क्या मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को, फिर डिसेंट्रलाइज्ड हो गई पूरी लॉकडाउन की प्रोसेस, लाइक दैट। तो नोडल अथॉरिटी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। यूजुअली कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन डिजास्टर, तो उसमें यूजुअली होम अफेयर का यहाँ पे की स्टेक होता है। की फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट एंटिटीज बताया, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल क्या है, प्लान बना रहा है। एनआईडीएम भी बताया, एनडीआरएफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट बताया, एसडीएमए, डीडीएमए। सो ये भी हायरार्की में चलता है, टीयर्स में चलता है। फाइनेंशियल मैकेनिज्म, देन पनिशमेंट, ओके, देन इश्यूज। सो दिस इज़ रियली गुड। इश्यूज क्या क्या है इसमें, बिकॉज ये जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है ना, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि एक फाइनल सॉल्यूशन बन गया, फाइनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गए, बस दैट्स डन। नो, ये टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है। जैसे कोविड-19 में हमने कितने बार अपनी स्ट्रैटेजीज बदली। सो ये एक इवॉल्व होता है हमारी स्ट्रैटेजी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की। तो ओवरलैपिंग हो जाती है, डिले होता है, डिसीजन मेकिंग क्विक नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं होती, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उधर हम प्रॉपरली उनको अवेयर नहीं कर पाते, उनमें जो डिज़ास्टर है वो जो चीज़ है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताते, हमारे यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सीरियसली लिया नहीं जाता है। सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस हुआ, द पॉइंट इज प्रिवेंट करना है, प्रिडिक्ट करना है, मिटिगेट करना है, वेरी गुड पॉइंट्स। रिस्क असेसमेंट, रिसोर्स, ट्रेनिंग एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आपने जोनेशन बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, हैजार्ड जोनेशन, एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ वेरी गुड आंसर, वेल डन। अब जो सेकंड है वो है धर्मपाल का, आपने भी बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, दिस इज रियली गुड। डीएम एक्ट 2005 के अंदर ये क्या है, दिस इज दिस डिजास्टर, दिस इज दिस डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्यों ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स, देन एनडीएमए बताया, देन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, गुड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम है, एनडीआरएफ है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, फाइनेंस, सिविल एंड दिस लाइबिलिटीज, गुड। देन दिस इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के, आपने बताया, गुड, डिफरेंट लेवल हो सकता है, रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, स्पेशली जैसे सुनामी जैसा डिजास्टर है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सेफ गार्डिंग इक्विपमेंट्स हो, किट्स हो, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन हो, ट्रेनिंग हो, मैनुअल हो, मॉक ड्रिल्स हो, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। कम्युनिटी जो है वल्नरेबिलिटी उसको दूर करे, एनजीओज और जो अवेयरनेस है उसका हम हेल्प लें। दिस इज डीएम साइकिल, गुड, दिस साइकिल इज रियली नाइस।
देन प्राइवेट एंटरप्राइज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एनजीओज को भी यहाँ पे हम रोप इन करें। गुड, क्योंकि जो डिज़ास्टर होता है ना, डिज़ास्टर में जो हमारा डिफेंस है वो उतना ही मजबूत होता है जितना उसका वीकेस्ट लिंक है। तो जो वीकेस्ट पॉइंट है ना, वही हमारी स्ट्रेंथ है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में। सो दैट वीकेस्ट पॉइंट को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। इट इज़ लाइक चेन, जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है वो वहाँ से टूटेगा और पूरी चेन ही टूट जाएगी। दिस इज़ दैट। देन दिस इज शाइमा। आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये जो भी आंसर्स लिख रहे हैं ना, इसका प्रॉपरली हमें रिवीजन करना है। जो जो लर्निंग्स हम सीखते जा रहे हैं उसे नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गुड, एनडीए में एक्ट बताया, देन इसके रिलेटेड फैक्ट्स आपने एस्टैब्लिश किए। गुड, सुनामी, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव्स, तो मैनेजमेंट करना, स्टेट का रोल, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रोल, लाइक दैट। सो दिस इज़ वाई एनडीएम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपने यहाँ पे अब बताया। मैप में अपने पर्टिकुलरली कोस्टल एरिया रिलेटेड जो डिज़ास्टर है हैज़ार्ड जोनेशन ट्राई किया। गुड, ये हमारी कोस्ट है, लोकेटेड है, फ्लडिंग्स आती है। गुड, देन कोसी रिवर फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है। वाई? बिकॉज मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है, स्पेटियल भी एंड टेम्पोरल भी। रीसेंट कैलामिटीज़ भी आपने बताया, चिल्का लेक, दिस गुड। देन अफेक्ट क्या होता है डिज़ास्टर से, तो ये सारे फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, हेल्थ लॉसेस, इंफ्रा लॉसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ गुड। देन स्ट्रक्चरल एनडीएमए की गाइडलाइंस, इस पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना था। एनडीएमए का स्ट्रक्चर, एनडीएमए का मैंडेट, लाइक दैट। गुड, गाइडलाइंस कैसे इशू होती है। देन वर्क इन सिंक विद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये है दिस एनडीएमए से रिलेटेड रिहैबिलिटेशन, फाइनेंशियल शॉर्टेज है, चैलेंजेस हैं। देन बेटर कैसे किया जाए, सो दिस इज अगेन गुड। सजेशंस आपने दिए हैं, रिहैबिलिटेशन, अर्बन प्लानिंग एंड ऑल। सो दिस इज वेरी गुड। डिजास्टर रिलेटेड हमने बताया। फर्स्ट स्टेप होता है डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस में, एंड व्हाट बेटर कुड बी डन। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रेरणा। आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। दिस इज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एनडीए में एक्ट 2005 है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, 2005 में आया। ये आपने उसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स बता दिए। सेक्शन 2D है, एक्सीलेंट। फीचर्स में नोडल एजेंसी है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, नेशनल लेवल, और दिस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, दिस इज गुड। अब ये जैसे ऐसे फैक्ट्स है ना, इस पे वन लाइनर प्रीलिम्स का सवाल आ सकता है। डिजास्टर रिलेटेड जो बॉडी है, क्योंकि पॉलिटी में भी लिखा हुआ है जो डिफरेंट स्टैचुरी बॉडीज़ है या फिर और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका मैंडेट एंड रोल। देन एनआईडीएम इज़ इम्पॉर्टेंट, एनडीआरएफ, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, फाइनेंस रिलेटेड बातें किया, सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो आपने यहाँ पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बड़े, जो एक्चुअल इसका वर्किंग एंड मैंडेट है उसको अच्छे से बताया। गुड। देन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हुआ। देन क्या क्या इन्वॉल्व है, रिस्क असेसमेंट, सेफ गार्डिंग, इमरजेंसी, एक्सीलेंट। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर रियली गुड, वेरी गुड आंसर। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिपीटेटिवली ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे एक सवाल आता है, डिजास्टर या उससे रिलेटेड। इसके लिए जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 11th की है, उसका जो लास्ट चैप्टर है ना डिजास्टर, वो बहुत अच्छा है। देन दिस इज अदिति। क्लाइमेट चेंज पे हमें लिखना था। इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आपने बोला, गुड। क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, देन ग्लेशियर्स, देन सी लेवल अराउंड दिस, रिलेटिव सी लेवल, गुड। देन नेचुरल डिजास्टर्स, जूनोटिक वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस। डिजास्टर्स के भी टाइप हैं। अगेन जो 11th की एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से कैटेगराइजेशन दे रखा है, गुड। देन एनओए बताया। देन किस तरीके से ओशन में लाइक एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, गुड। ओशन फिजिक्स आपने बताया। देन इम्प्लीकेशन लो लाइंग आइलैंड्स में, लो लाइंग आइलैंड्स जैसे माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इधर के जितने आइलैंड्स हैं ज़्यादातर वो कंप्लेन करते हैं कि वो डूब जाएंगे, उनका एग्जिस्टेंस थ्रेट पे है। अभी मालदीव्स ने अंडर वाटर दिस पार्लियामेंट से भी यही मैसेज सेंड करने का कोशिश किया था। तो इनंडेशन बताया, वाइटल इंफ्रा, गुड। स्मॉल आइलैंड्स, तो बेसिकली इनका सर्वाइवल एट स्टेक है, स्मॉल, बिकॉज सी लेवल जो इनकी हाइट है वो बहुत कम है। मिटिगेशन आपने बताया, गुड। तो मिटिगेशन में भी जैसे ग्लासगो का जो हुआ, प्राइमरली जो रीज़न है मेल्टिंग का वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का COP26 में भी बताया हमें ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। अब ये भी अच्छा है, सिंक, दिस इज कॉल्ड सिंक, मियावाकी टेक्निक, गुड।
देन इंडिया का फॉरेस्टेशन से रिलेटेड आपने एफर्ट्स बताए। इंडिया भी प्रोएक्टिवली वर्क कर रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करना है, लाइक दैट क्लाइमेट चेंज। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पे है ये, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। तो दिस एक्ट है जनवरी 2006। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो यहाँ आपने डेफिनेशन बताया, कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप, कैलामिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन-मेड कॉजेज। देन मेजर फीचर्स क्या हैं एक्ट के, तो ये सारे फीचर्स है। MHA नेशनल स्ट्रक्चर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी है, नेशनल DMA है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देन IPCC की रिपोर्ट 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑल। फिर ये आपने बताया स्कीम NDMA से रिलेटेड, IMD गाइडलाइंस, गुड पॉइंट्स, इवैक्यूएशन, रेस्क्यू एंड रिलीफ, देन रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, वेरी नाइस। देन आशा, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। NDMA के बारे में बताया आपने, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। विजन, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड, योर आंसर्स आर वेरी स्ट्रक्चर्ड, गुड। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंपोजिशन, तो आपने पॉलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, गुड। फीचर्स क्या हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के, तो ये सारे फीचर्स हैं, गुड। NDRF, अभी NDRF का ही स्थापना दिवस था। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं NDMA के, तो प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रेजिलियंस, एक्सीलेंट। देन एफिशिएंट मैनेजमेंट, अंडरटेक रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल, गुड। फंक्शनिंग ऑफ द NDMA में ये सारे पॉइंट्स हैं, SDMA भी है। कोऑर्डिनेट, एनफोर्स, इम्प्लीमेंटेशन, गुड। फंक्शनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे आते हैं, दिस इज अगेन रियली नाइस, लाइफ सेफ गार्डिंग इक्विपमेंट्स एंड ऑल, वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। दिस इज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा फ्रिक्वेंट है, अभी देखना अगले साल फिर इससे एक सवाल आ जाएगा। वैसे भी 2020 से जो समय चल रहा है उसमें डिजास्टर्स ज़्यादा हुए हैं इंडिया में। देन क्लाइमेट चेंज जो है, सी लेवल राइज, तो गुड, आपने इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, दिस इज अ रियली गुड स्ट्रैटेजी। दिस एग्जाम्पल बोर्नियो आइलैंड। देन 2050, दिस इज देयर क्लाइमेट चेंज, तो हीट ट्रैपिंग गैसेस होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती है, और उससे क्लाइमेट चेंज होता है, और ये सारा उसका इम्पैक्ट है, वेरी नाइस। फ्यूचर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होगा, ये भी आपने 7 ऐसे पॉइंट्स बताए, सो दिस इज गुड। सम पैराग्राफ्स हैं, कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ नंबर 1 2 3 4 में बता रहे हो, कहीं फ्लो चार्ट भी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आर गुड। सी लेवल राइज आपने बताया, प्राइमरी फैक्टर क्या है, गुड। थर्मल एक्सपेंशन, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, देन लॉस ऑफ ग्रीनफील्ड एंड अंटार्कटिक आइस शीट्स, रेट ऑफ SLR, गुड। IPCC की रिपोर्ट भी आपने बता दिया, नाइस। रीजनल लेवल पे भी एफर्ट्स चाहिए। अब इंडिया ऐसा नहीं है एफर्ट्स नहीं कर रहा है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन कर रहे हैं, सो दीज आर देयर, एफर्ट्स इंडिया डाल रहा है। लो लाइंग आइलैंड्स हैं, स्मॉल आइलैंड्स हैं, गुड। देन कोस्ट्स, कोस्टल एरिया, फ्लडिंग, बायोडाइवर्सिटी, डेंजरस स्टॉर्म एंड सर्जेस, ओके। देन दिस इज कम्युनिटी, लेटरल एंड इनलैंड माइग्रेशन, गुड। इंफ्रा, आइलैंड लाइफ, टूरिज्म, एक्सेलेंट। रिस्पॉन्स टू सी लेवल राइज में प्रोटेक्शन है, गुड। इकोसिस्टम, सेडिमेंट, हार्ड प्रोटेक्शन, एक्सेलेंट। अकोमोडेशन, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट को भी एड्रेस करना था, कोस्टल एरिया में लैंड है, कोस्टल एरिया की कम्युनिटी वगैरह में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वेल डन। अकोमोडेशन, एडवांस, रिट्रीट, रीलोकेशन, इकोसिस्टम, एंड देन देयर इज अ वे फॉरवर्ड। ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड आंसर। देन दिस इज ऋत्विक, आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो, योर प्रेजेंटेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन कॉपी है, गुड। NDMA के बारे में आपने बताया, गुड। देन सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सारे सिग्निफिकेंस है, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट, नेशनल एंड स्टेट लेवल पे, एक्सेलेंट। देन ये 10 मेंबर्स हैं, और यहाँ पर NDMA से रिलेटेड ये वर्क है, गुड। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अब ये जो टॉपिक है ना, दिस इज वेरी हाई यील्डिंग टेम्पलेट, इससे रिलेटेड आप देखना बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन जो डिजास्टर का आएगा ना, आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, दिस इज द यूटिलिटी। हम कोशिश करते हैं कि हम जो टेम्पलेट बनाएं वो लाइक सबसे
बेस्ट टू बेस्ट टेम्पलेट बनाए सो दैट ये जो टेम्पलेट एक बन गया इससे मिलते जुलते 5-10 और सवाल हम अटेम्प्ट कर पाएंगे बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स. दिस शुड बी अवर स्ट्रैटेजी. और आंसर्स में हमेशा पहले क्वालिटी आती है, हैबिट्स अच्छी बनती है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो स्पीड भी आ जाएगी. डू नॉट वरी अबाउट स्पीड. तो दिस इज सम वर्स्ट डिजास्टर. जैसे आपने इतने सारे डिजास्टर्स बताए, वेरी गुड. ये इस टाइप की हैबिट नहीं बनाना है. जहाँ गलत हो रहा है सिंपल एक लाइन से उसे कट करना है. ओके. देन दिस इज शुभम. आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, क्वालिटी वर्क है. देन दिस इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. बेसिक फैक्ट्स आपने बताए, गुड. ये सब फैक्ट्स ना इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स वन लाइनर एमसीक्यू भी बन सकता है और इन जनरल जो डिजास्टर सिलेबस है वहाँ पर ये पॉइंट्स आप लिख पाओगे. गुड. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बताया आपने. डीएमए हैज़ बिन लैकिंग कहाँ है, तो हमने उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो भी आइडेंटिफाई किए. गुड. देन एनडीएमए ने कहाँ फेल हुआ, डिज़ास्टर में हम और बेटर क्या कर सकते हैं. बिकॉज डिज़ास्टर इज समथिंग जो इवॉल्व होता है, रेस्पॉन्स इवॉल्व होता है. कोविड जब आया था तब पहले अलग रेस्पॉन्स था, अभी हमारा रेस्पॉन्स अलग हो गया है. तो दिस इज देयर. अब इसी में जो क्लास 11th एनसीईआरटी है ना, उसका डिज़ास्टर वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ना है. ये सेलिएंट फीचर्स आपने बताए, गुड. देन प्रॉब्लम्स विद डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 सेंडई फ्रेमवर्क, एक्सेलेंट. देन दिस इज एनडीएमए एक्ट 2005. दिस इज जनवरी में आया. इफेक्टिव मैनेजमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, गुड. एग्जीक्यूटिव कमिटी. देन पावर्स गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, गुड. देन एक्सरसाइज एनडीएमए की डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फर्स्ट स्टेप है डिजास्टर मैनेजमेंट में, गुड. देन सी, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं. रिस्क असेसमेंट, अर्ली वार्निंग, सेविंग इक्विपमेंट्स, मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, गुड. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, पब्लिक एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस कैंपेन, वेरी नाइस. देन दिस इज अबाउट सी लेवल राइज. तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, पहले तो आपने ये बताया. फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉइंट्स बताए. अब 5 फैक्टर्स हैं, एटमॉस्फेयर, बायो, क्रायो, हाइड्रो एंड लिथो, गुड. अब कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेज है, एग्रीकल्चर, ह्यूमन एक्टिविटी, सोलर, डिफॉरेस्टेशन. इफेक्ट क्या होता है, इमीडिएट इफेक्ट है, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, सेफ्टी एंड इकोनॉमिक चैलेंज है एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है. दीज आर हेल्थ. नेगेटिव इम्पैक्ट में वाटर, सी लेवल, श्रिंकिंग आइस शीट एंड ओशन एसिडिफिकेशन. अब ये जो पार्ट था ये नया था, इम्पैक्ट ऑन आइलैंड नेशंस एंड कम्युनिटीज. ओके, श्रिंकिंग आइस शीट्स. तो आपने आइलैंड नेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात किया. आईपीसीसी रिपोर्ट, सेव लाइव्स एंड लाइवलीहुड. बिकॉज यू नो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट एशिया में आएगा, बिकॉज एशिया इज़ वेरी वेरी डेंस. स्पेशली जो हमारी ये कोस्टल कम्युनिटी इधर बांग्लादेश इधर से चालू करते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी डेंस. तो लाइवलीहुड को सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी होगा. कोस्टल, देन आपने बताया. अब ये एग्जांपल्स बताए, दिस इज़ रियली रियली नाइस. किरिबाटी, मार्शल, गुड. और इंडिया के एफर्ट भी एम्फेसाइज किए. तो दिस सेकंड पार्ट इज़ रियली रियली गुड. एनएपीसीसी, आईएसए, एसएपीसीसी, देन फेम स्कीम, दिस इज़ गुड. ई मोबिलिटी, बिकॉज वेहिकुलर पॉल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन जिसके कारण ग्लोबल दिस पॉल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, गुड. अमृत, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, ओके. देन दिस इज अबाउट 2015 पेरिस एग्रीमेंट, ग्लासगो भी हम कुछ बातें लिख सकते थे. फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, गुड. एंड दिस इज ऑल्सो रियली नाइस. जो COP26 ग्लासगो 2021 जो भी आपने लिखा, ये 5 बातें ना बहुत ज़रूरी है. ये रैपिडली हमें पता होना चाहिए, क्विकली पता होना चाहिए. अब जो नेक्स्ट है वो दीपिका ने लिखा है. आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसी तरीके से हमें मेंटेन करना है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. सवाल बड़े अच्छे से पढ़ना है, सवाल के एक एक कीवर्ड को देखना है, उस सारे जो अंडरस्टैंडिंग्स कलेक्ट करते हैं उसको सिलेबस के आसपास रखना है और देन फिर हमें आंसर फ्रेम करना है. जितना ज़्यादा लिखेंगे आप देखना आपकी हैंड राइटिंग बेटर होगा, प्रेजेंटेशन बेटर होगा, कंटेंट एनरिच होगा, एक डिसिप्लिन आएगा, जो पूरा जो स्टडी है ना वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी यहाँ पे रखना है हमें. ओके. देन दिस इज एनडीएमए, वेरी गुड स्टार्ट. फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है, अब सी ये कितने अच्छे से आपने बताया. चार्ट, दिस इज नेशनल डिजास्टर, एसडीएमए, एनईसी, और ये सारे आपने डिफरेंट पॉइंट्स भी बता दी, गुड. नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, देन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एंड देन दिस इज क्रिटिसिज्म. फर्स्ट स्टेप इन डिजास्टर मैनेजमेंट. अब सवाल में ये लिखा था ना तो इसको हाईलाइट करना था, गुड. दिस इज ऑल्सो रियली नाइस, और आपने इसे बॉक्स में भी बंद किया है, गुड.
कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। देन दिस इज गुड। तो कंटेंट इज वन थिंग और उस कंटेंट को कैसे प्रेजेंट किया है दैट इज अनदर थिंग। दोनों में हमें प्रोफिशिएंसी लानी है। ये क्लाइमेट चेंज है, 3 प्राइमरी फैक्टर है, थर्मल, मेल्टिंग ग्लेशियर, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक आइस शीट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई यील्डिंग है। आईपीसीसी रिपोर्ट है, कोस्टल फ्लडिंग, बॉर्डर्स, बायोडाइवर्सिटी, स्टॉर्म सर्जेस इन इनलैंड माइग्रेशन। गुड। इंफ्रा, इनलैंड लाइफ, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, दिस इज ऑल्सो गुड। टूरिज्म वगैरह जो है वो हमको सेफ गार्ड करना है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट हो जाती है जब भी डिजास्टर आता है। केरला इतना क्यों सफर कर रहा है, डिजास्टर के बहुत सारे फॉर्म्स भी हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, लाइक जैसे अभी डिसीज रिलेटेड हो गया, लाइक दैट। देन दिस इज वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड यही है, आपने जैसे कैपिटल शिफ्ट भी बताया, गुड, सी वॉल्स बनाए। अब दिस इज रियली गुड कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं क्लीन ग्रीन जो गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, उसको कम कर रहे हैं, बट आपने इमीडिएट सॉल्यूशंस भी बताए, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन, एंथ्रोपोजेनिक, हम कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं। गुड। सी वॉल, एनक्लोजर हो, ऑल्टरनेट हो, गुड। हम सिक्वेस्टरेशन करें, जियो इंजीनियरिंग, दिस इज रियली गुड पॉइंट, वेरी गुड आंसर्स, वेल डन, वेरी गुड पॉइंट्स। देन दिस इज दीपाली, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, दिस इज गुड। तो दो जो कंटेंट जिस तरीके से लिखा है ना, दिस इज योर स्ट्रेंथ, यू आर डूइंग रियली वेल। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, सी दिस इज गुड। सी लेवल राइज भी आपने बताया, प्राइमरी फैक्टर क्या है, थर्मल एक्सपेंशन, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक आइस शीट। इस टाइप के जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के सवाल आते हैं ना, कंटेंट हैवी रहने चाहिए। इम्प्लीकेशन ऑफ सी लेवल राइज, इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दिया, वेरी नाइस। देन इससे पहले मलेशिया का आपने एग्जाम्पल दिया। अब इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ये आपकी कॉपी को यूनिक बनाते हैं, एक एनरिच बनाते हैं। गुड। कोस्टल फ्लडिंग, बायोडाइवर्सिटी, सर्जेस, माइग्रेशन, इंफ्रा एंड इनलैंड लाइफ, टूरिज्म एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एज वेल। देन स्टेप्स क्या हैं, जैसे रीलोकेशन हुआ, बिल्डिंग सी वॉल हुआ, एनक्लोजर्स, गुड। ये रेजिंग रोड, अपग्रेडिंग सीवेज, नेचुरल इंफ्रा, वेल डन। वे फॉरवर्ड भी आपने बताया, गुड। तो योर कॉपी इज रियली गुड, पॉइंट्स आर गुड एंड प्रेजेंटेशन इज इक्वली गुड। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो ये एक्ट क्या है, अब सी स्मॉलर पैराग्राफ्स अच्छे होते हैं, इससे जो रीडेबिलिटी होती है ना वो बेटर हो जाती है सवालों की। गुड। ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, नोडल एजेंसी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, गुड। देन इंपॉर्टेंट एंटिटीज बताया, एनडीएमए, एनईसी, एनआईडीएम, एनडीआरएफ, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फाइनेंस कवरेज, पनिशमेंट, गुड, वेरी नाइस। components of disaster preparedness, disaster mapping, communication, training, asset and protocol, good. इमरजेंसी प्लान, टेस्टिंग द प्लान, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी, और ये भी आपने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया। इट इज़ नॉट द डिजास्टर बट द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस टू डिजास्टर दैट किल्स। और ये जो प्रिपेयर्डनेस है ये भी मल्टी प्रोन्ड होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल भी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी, अवेयरनेस भी, एवरीवेयर। बिकॉज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हम उतने ही अच्छे हैं जितने एवरीबडी है। वीकेस्ट लिंक इज आवर स्ट्रेंथ, वीकेस्ट लिंक जितना स्ट्रॉन्ग है वो ही हम भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। जो वीकेस्ट लिंक है उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, कोस्टल पे बताना था हमें और इसका इम्पैक्ट भी बताना था। ये फर्स्ट स्टेप था डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसको एक्सप्लेन करना था। कोस्टल पे हम फोकस कर सकते थे बिकॉज इंडिया की कोस्ट ह्यूज है और यहाँ कंटिन्यूसली डिज़ास्टर्स देखने को मिले हैं। अब इसी में जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ना, क्लास 11th 6th चैप्टर, फर्स्ट बुक, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हुआ, वेरी गुड। दिस इज आलियास कॉपी, यू आर डूइंग रियली रियली वेल। डीएमए क्या है, गुड। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट चैप्टर एंड 79 सेक्शंस, गुड। देन ये एक्ट कैसे बना, ये जो फैक्ट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे बनेगा एमसीक्यू प्रीलिम्स में। देन ऑब्जेक्टिव्स आपने बताया, डिजास्टर सेक्शन 2D, तो इससे हमारी जो राइटिंग है वो अच्छी लगती है जब हम ऐसे फैक्ट्स भी लिखते हैं। मेजर फीचर्स हैं, नोडल एजेंसी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट एंटिटीज। एनडीए में जो है इफेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी है। देन नेशनल डिजास्टर है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गुड। देन दिस इज फाइनेंस, सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी,
देन अंडर सेक्शन 51 ये सारा है। चैलेंजेस क्या है? डिजास्टर प्रोन, गुड, नेग्लेक्ट प्रोग्रेस बिहेवियर ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर में जो आम जनता है उधर मॉक ड्रिल करो, उनको अवेयरनेस करो, दिस इज रिक्वायर्ड। देन मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए? गुड, रिस्क असेसमेंट, लाइफ सेफ गार्डिंग, रिसोर्स एंड इमरजेंसी, एक्सेलेंट, वेरी गुड पॉइंट्स। हैजार्ड जोनेशन मैपिंग भी आपने बताया, लैंडस्लाइड रिलेटेड मैटर है। एंड देन वे फॉरवर्ड, जैसे आपने ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बताया, इसमें ना कई बार गैप्स आ जाते हैं। गैप्स क्या होते हैं? जैसे सेंटर हुआ, स्टेट हुआ, फिर नीचे थर्ड टियर आया। जो इन्फॉर्मेशन मैसेजिंग है ना वो बहुत डिले हो जाता है, कई बार टाइमली नहीं हो पाता। दीज आर चैलेंजेस, सो दिस इज वे फॉरवर्ड। देन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आकांक्षा, अब बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, नीट एंड क्लीन वर्क एंड कंटेंट इज रियली रियली गुड। वैधानिक निकाय है 2004, सुनामी सितंबर 2006। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं 5 वर्ष इसका। देन उद्देश्य प्राकृतिक मानव निर्मित दोनों है। प्रभावी प्रतिक्रिया, नीतियाँ योजनाएं भी बनाना है, पॉलिसी, बिकॉज पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी बहुत ज़रूरी होता है डिजास्टर से फाइट करने का, कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, लाइक दैट। एनडीएमए के कार्य हैं केंद्र सरकार, देन सहायता प्रदान, नीति, योजना। राज्य स्तरीय संस्थाएं हैं, जिला स्तरीय संस्थान है डीडीएमए। भारत में उपलब्धियां, ओडिशा, दिस गुड। देन भूकंप चरम, वेरी नाइस। देन दिस इज चुनौतियां। तो क्या है, एक तो योजना जो फॉर्मुलेशन है उसमें चैलेंजेस आते हैं। जैसे उत्तराखंड में जो बाढ़ आया उसमें हम कैसे बेटर कर सकते थे, ये एग्जांपल्स अच्छे हैं। जैसे आपने बाढ़ का एग्जांपल दिया, फिर ये आपदा प्रवण क्षेत्रों में घोषणा का प्रावधान दिया, गुड। 2015-18, गुड। देन जो वर्क है वो कई बार समन्वय नहीं होता है, प्रक्रियात्मक देरी होती है, गुड। नीतियाँ एंड योजनाएं। अपर्याप्त प्रौद्योगिक है, निधियों का दुरुपयोग, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। कर्मचारी, आवासीय आवास की। अब सी, ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज आर हैप्पी तो ऑर्गेनाइजेशन इज हैप्पी, अच्छे से काम करेगा। अगर एम्प्लॉय ट्रेनिंग में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वर्क भी नहीं होगा। दीज आर द प्रॉब्लम्स। आगे की राह में ये जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे ना, ये बड़े लेटेस्ट पॉइंट्स हैं और बड़े रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सैटेलाइट, ड्रोन, कार्बन प्लान, अर्बन प्लानिंग, उन्नत उपकरण, देन आपदा प्रबंधन, मीडिया, एनजीओ, जनता में जागरूकता फैलाना, एक्सेलेंट। देन उदाहरण है और ये निष्कर्ष है, सो दिस इज रियली रियली नाइस। देन आकांक्षा का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अबाउट समुद्र स्तर में वृद्धि। तो दिस इज अबाउट महासागर, जो बर्फ पिघलती है तो उससे बर्फ ज़्यादा एरिया लेती है, समुद्र का पानी ज़्यादा एरिया लेता है, समुद्र का लेवल ऊपर हो जाता है, राइज होता है। आईपीसीसी 6th रिपोर्ट बताया, गुड। ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। समुद्र स्तर की वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, तो हमने बैकग्राउंड बना दिया कि दिस इज हैपनिंग। कारण भी, ये सारे कारण हैं। तो सी, ये इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है जो आपने ऐसे सारे डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स लिखे। रेंज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, वरना हम एक पॉइंट पकड़ते हैं और उसी में 5, 6, 10 पैराग्राफ लिख देते हैं, वो सही नहीं है। ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा सही है, गुड। तटीय बाढ़, जैव विविधता, तूफान, बुनियादी ढांचे, पर्यटन, स्थानांतरण, जैसे अभी किरिबाती एनक्लोजर बनाओ, भारत के प्रयास भी हैं, गुड। तटीय विनियमन, गुड। जीवाश्म ईंधन, रूट कॉजेज, वनों की कटाई, निष्कर्ष। सो दिस इज रियली रियली गुड। देन ये गौरव ने आंसर लिखा है, वेरी गुड आंसर, वेरी नीट एंड क्लीन कॉपी। यहाँ पे हमें ऐसे 2 मार्जिन बनाने हैं, जैसे यूपीएससी की स्टैंडर्ड कॉपी आती है ना, इस टाइप से। और कोशिश करनी है इसी के बीच में लिखें, बिकॉज यहाँ लिखने पे एट टाइम्स नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ओके। तो ये एनडीएमए है, नोडल एजेंसी, प्राइम मिनिस्टर। ये तरीका बहुत अच्छा है, इसको ऐसे बॉक्स में बंद करना है जैसे यहाँ पे किया है। डिजास्टर की साइकिल आपने बताया, प्रोएक्टिव, गुड। कंटेंट बहुत अच्छा है आपका, हमने ऑब्जेक्टिवली उसको बिना किसी वर्बोसिटी के लिखा है, दिस इज गुड। देन एंटिटीज़ बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ एनडीएमए, बे ऑफ बंगाल, फ्लड्स ज़्यादा आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, गुड। इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर, तो जब इस तरीके से हम हेडिंग सब हेडिंग यूज़ करते हैं ना तो दिस हेल्प्स। शॉर्टकमिंग ऑफ एनडीएमए, 3 R's है, रेस्क्यू, रिलीफ, रिकवरी, अर्ली वार्निंग, ट्रेंड ऑफिसर, कोऑर्डिनेशन विद इसरो, सैटेलाइट, अवेयरनेस अमंग मासेस, एंड दिस इज कंक्लूजन। दिस इज रियली गुड पॉइंट, आई वाज लुकिंग फॉर दिस सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये चीज़ बताता है कि जो डिजास्टर रेस्पॉन्स है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है, ह्यूगो का नेक्स्ट वर्जन है, गुड। देन एनडीएमए, ग्रेट जॉब, दिस इज गुड। तो डिजास्टर में हमें टीम एफर्ट चाहिए होता है।
लिली, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल, योर हैंड राइटिंग इज एक्सेलेंट, एनडीएमए 2005। ऑब्जेक्टिव्स आपने बताया गुड, नोडल एजेंसी, एनआईडीएम, एनडीआरएफ एंड एक्ट के प्रोविजंस। देन ये जैसे बनाया, दिस इज गुड। एम क्या है, सेंटर क्या होता है, फैक्ट्स बताए इससे रिलेटेड, कंपोनेंट्स, दिस इज रियली रियली गुड। टाइमली मॉक ड्रिल, स्प्रेड अवेयरनेस, सपोर्ट लोकल एनजीओ, सो दिस इज गुड, दिस इज गुड आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर भी है बिकॉज इससे रेलेवेंट बहुत सारे आगे दूसरे सवाल आने वाले हैं। मुजम्मिल, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल, सिस्टमैटिकली एंड कंटेंट अच्छा होता है आपके आंसर्स का। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बताया आपने, एस्टैब्लिशमेंट। अब सी जैसे हम शॉर्टर पैराग्राफ्स बना रहे हैं, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है आंसर्स की, दिस इज गुड। एनडीएमए, देन सेक्शन 6, देन अथॉरिटी भी बताया। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कुछ पैराग्राफ्स बनाए, फिर हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया, फिर कोई डायग्राम बना दिया, फिर हेडिंग सब हेडिंग बना दी, ऐसे ना डाइवर्सिटी थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए, उससे रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम कंटेंट तो अच्छा लिखते हैं, साथ ही साथ उस कंटेंट को और बेटर वे में प्रेजेंट करें ना, तो वो प्लस होगा आपके लिए। रिस्क असेसमेंट भी बताया, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के मायने क्या है। अब जैसे ये बताया, रिस्क असेसमेंट, इक्विपमेंट्स, दिस इज रियली गुड। रीजंस, जॉइनिंग, रोल ऑफ जोनल मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोनल मैपिंग। देन अवेयरनेस भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैंडेमिक के टाइम पे हमने क्या लेसन्स सीखे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, मॉक ड्रिल्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। आज के टाइम पे अगर कोई एक टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ये है नेशनल डिजास्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। देन दिस इज आशी, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल, दिस इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एक्ट से रिलेटेड फैक्ट्स बताए आपने, गुड। देन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजर फीचर्स क्या हैं, तो ये सारे हैं एग्जीक्यूटिव डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स स्टेट लेवल पे, और ये सारे चैलेंजेस है। ओवरलैपिंग, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ओवरलैपिंग। हमारे एक बॉडी के लिए बहुत सारे परमिशंस, डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क होता है ना, वो टाइम नहीं हो पाता, टाइम पे नहीं होता। और डिजास्टर का सबसे जो जरूरी काम है वो है क्विक, स्विफ्टनेस होनी चाहिए एक्शंस में, प्रॉम्प्टनेस। देन डिजास्टर रिलेटेड आपने मैनेजमेंट साइकिल एंड कंपोनेंट्स बताया, रोल ऑफ जोनल मैपिंग, दिस पॉइंट इज रियली गुड। वल्नरेबल एरिया हमें पता होना चाहिए, एरिया आइडेंटिफाइड होगा तभी तो हम उसको फिर तुरंत डिलीवर कर पाएंगे रिलीफ वहाँ पे, सो दिस इज गुड। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज लाइक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम लेसन सीखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम उस डिजास्टर को बेटर हैंडल करते हैं, दिस इज देयर, ओके। देन सपना, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल, दिस इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो हमें ये बताना था क्या है एक्ट, डिजास्टर क्या होता है, गुड, ऑब्जेक्टिव्स ये है। फीचर्स भी जैसे हमने ये टैबुलेट भी किया और इस तरीके से बताया, तो उसकी रीडेबिलिटी कितनी बढ़ गई, बाद में आप इसे रिवाइज करोगे फटाफट हो जाएगा। फाइनेंस, सिविल, गुड। फॉर एग्जाम्पल ये सारे अपने पॉइंट्स बताए, असेसमेंट, लाइफ सेफ गार्डिंग, तो टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स भी चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए हमें, पब्लिक एजुकेशन, अवेयरनेस, गुड। कोविड-19 ज़रूर लिखना था। अब आप एक काम करो, जो 11th एनसीईआरटी है ना, वो भी एक बार रिवाइज कर लो, उसमें बड़े अच्छे से एक बना हुआ है टैबुलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स का। देन ये कितना अच्छा पॉइंट है, एंट्री 23, गुड। देन देर इज अ कंक्लूजन। तो अभी एनडीआरएफ का भी स्थापना दिवस था, डिजास्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज फरहीन, योर आंसर इज वंस अगेन रियली गुड। तो शुरुआत में ही जैसे हमने 2-3 लाइन का पैराग्राफ बनाया, दिस इज डिजास्टर। सेकेंड, मिटिगेशन, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारे फंक्शंस हैं। मिटिगेशन रिलेटेड पॉइंट्स बताए, एंड देन पॉलिसी फ्रेमवर्क, दिस इज देयर, गुड। रियो डिक्लेरेशन, दिस इज रियली नाइस। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ह्यूगो फ्रेमवर्क। देन इसके बाद जो नेक्स्ट कौन सा आया है, सेंडाई, दिस इज गुड। देन आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, इमीडिएट आफ्टर में। तो हमने दो चीज सीखा था ना, एक तो तुरंत और दूसरा लॉन्ग टर्म में। इमीडिएट रिलीफ क्या होगा और लॉन्ग टर्म क्या डिसीजन मेकिंग होगा, गुड। देन ये सारी चीज़ें आपने बताया मिटिगेशन के, एंड दिस इज़ अबाउट सेटिंग अप इमरजेंसी शेल्टर, गुड। जैसे अभी ओडिशा में साइक्लोन आया था तो इस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया, रिलीफ पैकेज, टाइमली हेल्प देना ज़रूरी है। हेल्थ केयर और पोस्ट डिजास्टर भी ज़रूरी है। वल्नरेबल एरिया, जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जैसे एल्डर्स होते हैं, विमेन होती है, इनको पहले, बच्चे होते हैं, इनको पहले हमें सेफ गार्ड करना है। टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, सो दिस इज गुड। Now this is Indrani, you are again doing really well. This is NDMA, इंट्रोडक्शन बताया आपने, दिस इज गुड।
अबाउट एनडीए में ये पॉइंट्स बताए, स्टैचुरी बॉडी है, कब बनी थी, चेयरपर्सन कौन होते हैं, देन मैंडेट क्या है, कोऑर्डिनेट दिस गुड. व्हाट इज द विजन? सो दिस इज द विजन. देन दिस इज इवोल्यूशन. वंडरफुल. देन फंक्शंस ऑफ एनडीए में क्या है, ये सारे आपने फंक्शंस बताए, एनफोर्समेंट, देन कैसे रिकमेंड होगा, अदर मेजर्स क्या है, लाइक दैट. देन डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, डिजास्टर, प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर. दिस इज प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, प्रिवेंशन एंड रिकवरी. डिजास्टर मैनेजमेंट का एम बताया, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है, गुड. देन इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस मेजर्स, प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड इश्यूज बताया आपने, पब्लिक अवेयरनेस, गुड. काउंटर दिस डिजास्टर प्लान. तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो प्लानिंग सही होनी चाहिए, प्लानिंग प्रॉपर होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रास रूट. और उसमें ये जो प्लान बताया, अवेयरनेस एक्टिविटी, ये ज़रूरी है. लाइक आप इसका ट्विटर हैंडल देखो डिज़ास्टर का, एनडीएमए वगैरह का, बड़े अच्छे अवेयरनेस वहाँ पे पैम्पलेट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन्फोग्राफिक्स. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुड. देन माधवी, क्लाइमेट चेंज एंड द रिजल्टिंग सी लेवल राइज, कोस्ट एंड कम्युनिटी. तो दिस स्टार्ट इज गुड. नुसंतारा आपने स्टार्टिंग किया, इंडोनेशिया, जकार्ता, गुड. तो जब इस टाइप की जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम एक प्लेटफॉर्म रेडी कर देते हैं कि वी नो दिस टॉपिक, कि आज की डेट में इसका क्या रेलेवेंस है. तो दिस इज गुड. स्टार्ट जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा रहता है. तो इंट्रो दिस इज रियली गुड. देन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपने फिर एस्पेक्ट्स बताए. अब बिकॉज ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का था, तो ये कंटेंट हैवी होना चाहिए, वर्बोसिटी कम होनी चाहिए, और इनके कीवर्ड्स ज़्यादा दिखने चाहिए, गुड. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, नेचुरल है, अर्थ ऑर्बिट, वॉल्केनिज्म, एंथ्रोपोजेनिक. अब क्विकली यहाँ पे कुछ एक डायग्राम फ्लो चार्ट भी स्टार्टिंग में आ सकता था. सी लेवल राइज आपने बताया, गुड. देन एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, ग्लोबल मीन सी लेवल एक्सप्लेन किया, एक्सेलेंट. क्लाइमेट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, देन दिस इज ऑल्सो गुड. इंफ्रा कैसे डेवलप करें, सॉल्ट मार्शेज, मैनग्रोव्स, ड्यून्स, गुड. देन इसके बाद जो माइग्रेशन है, बिकॉज सवाल में क्या लिखा था, कोस्टल इकोसिस्टम. तो इसमें जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली अगर हम सेंट्रल एशिया इधर साउथ एशिया देखें, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया भी, तो ज़्यादातर पॉपुलेशन जो कोस्टल एरिया में है और डेंसली पॉपुलेटेड है. तो यहाँ सी लेवल चेंज होगा तो कोस्टल कम्युनिटी में ह्यूज इम्पैक्ट पड़ने वाला है. इरोजन, फ्लडिंग, दिस सैलिनाइजेशन हो जाता है. जैसे साइक्लोन अम्फन आया था, तो बांग्ला और वेस्ट बंगाल में यहाँ पे कंप्लेंट्स आई थी दिस लैंड सैलिनेशन का. अब दिस इज़ रियली गुड. ये जिस तरीके से आपने बनाया, दिस इज़ गुड. ओवरव्यू ऑफ दिस कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सी लेवल राइज, वेरी नाइस. देन इम्पैक्ट ऑन लो लाइंग आइलैंड्स आपने एग्जांपल्स दिए, गुड. कोस्टल टूरिज्म एंड रिक्रिएशन. सो जैसा आपने बताया, कैस्केडिंग होती है, एक इवेंट से दूसरा इवेंट, और जो सच टाइप ऑफ डिजास्टर्स आती हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, सुनामी भी आ रही है, कोस्टल जो बॉडीज़ हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, वो सीवियरली इम्पैक्ट होती है, और फिर वो ऑलमोस्ट हर एरिया पे उसका इम्पैक्ट दिखता है. फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सोशल वैल्यूज़, लो लाइंग आइलैंड्स एंड कोस्ट. अब जैसे एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, तो कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रही है, सी लेवल राइज होगा तो उधर भी पैटर्न चेंज होगा. देन 6 मेजर कंसर्न्स हैं. इम्पेंड दिस ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो करेक्ट नहीं है, ओल्ड आउटडेटेड है. जैसे मुंबई का एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रेनेज पैटर्न, इवन चेन्नई आर्टिकल में भी देखा था, डायरेक्ट इम्पैक्ट. रेस्पॉन्सिव मेजर्स क्या होने चाहिए, प्रोटेक्शन, दिस, गुड. Very nice answer and very comprehensive as well. Advanced measure, accommodation, this is good. Retreat measure. So ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. इन सब पॉइंट्स से आप ना केवल ये सवाल बल्कि इससे मिलते जुलते कई बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो. दिस इज़ रियली गुड. अब इसको कंसोलिडेट अच्छे से करना है, और रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. देन दिस इज अनुराग, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल. लो लाइंग आइलैंड्स क्या होते हैं, देन किस तरीके से अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ड्यू टू क्यों हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोलर रीजन में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, एक्सेलेंट. लो लाइंग आइलैंड्स. आईपीसीसी से रिलेटेड रिपोर्ट आपने बताया, पेरिस अग्रीमेंट है, प्लेज क्या हुआ, SDG 13 भी है. मेजर्स टू मिटिगेट में ये सारे आपने मेजर्स बताए,
एग्जाम्पल्स। अब मेजर्स भी जो हैं वो एक तो ग्रीन हाउस गैस की जो कल्प्रिट है, ग्रीन हाउस गैसेज, इसको कम करना है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल मेजर्स हैं, जैसे कि हम जो कोस्टल कम्युनिटी है यहाँ पे कुछ बैरियर्स बनाए, एनक्लोजर्स बनाए, लाइक दैट, ऐसी चीज़ें भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन भी हम सोच सकते हैं, थिंक। सो दिस इज़ गुड। जैसा आपने यहाँ पे बताया, अवेयरनेस ज़रूरी है, गवर्नमेंट जो करे, लाइक जो कोल वगैरह है जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहा है उसको कम करें। जो ओवरऑल जो मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर्स, उसको ठीक करना ज़रूरी है। देन दिस इज़ दमन। वंस अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। तो आपने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स बताए, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, नेचुरल रीजंस बताए, गुड। ह्यूमन रिसोर्सेज, देन ह्यूमन एक्टिविटी, आईपीसीसी रिपोर्ट। ये ऐसी रिपोर्ट्स हम लिखते हैं ना तो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है आंसर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स की, गुड। कोस्टल फ्लडिंग, डेंजरस स्टॉर्म सर्जेस, कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, लेटरल एंड दिस इनलैंड माइग्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस, इंफ्रा एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉस। इकोनॉमी क्या हिट हुआ, टूरिज्म एंड मिलिट्री, देन दिस इज करेंट। दिस इज रियली गुड, बॉक्स में भी है, वेल डन। देन ये सारे मेजर्स हैं। तो मेजर्स दो कैटेगरी में हैं, ग्रीन हाउस गैसेज में भी और दूसरा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ये जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन यूजुअली हमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नोट पे लिखना चाहिए, और कंक्लूजन में जो शुरुआत में जो प्रश्न में पूछा है ना उसी को रीफ्रेज आप कर सकते हो। जैसे सी लेवल राइज है, ये कैसे ठीक होगा, जो इम्पैक्ट आ रहा है लो लाइंग आइलैंड्स एंड कोस्टल कम्युनिटी में, ये कैसे ठीक किया जा सकता है। सो इधर से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस बता दो, जो सवाल पूछा है ना उसी में सॉल्यूशंस, जो आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, सॉल्यूशंस किया और उसको रीफ्रेज करके लिख दो। दैट इज़ अ गुड कंक्लूजन। इससे सेंस ऑफ कंप्लीशन भी आ जाता है। विशाल, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। हम ना मराठी तो आई डोंट नो, मराठी अगर आप कंफर्टेबल हो तो पिक कर सकते हो, बट अगर आप इंग्लिश में भी इसी तरीके से कंटिन्यू करो ना तो यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन। आपका इंग्लिश अच्छा है, आप बहुत अच्छे से लिखते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड द गुड थिंग इज़ आपके पास टाइम भी बहुत है। तो थिंक, आप अगर इस तरीके से कंटिन्यू करोगे यू आर गोइंग टू डू रियली वेल, ओके। ग्रेजुअली हम सब सीख जाएंगे। इंग्लिश में एक्चुअली थोड़े और फ़ायदे भी होंगे आपको नोट्स एंड अवेलेबिलिटी वगैरह बहुत ईजी हो जाएगा। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपने बताया, गुड। देन ये पैराग्राफ्स में बताया, दिस इज़ गुड। तो आई एम नॉट अगेंस्ट मराठी, आप ले सकते हो, बट इंग्लिश में अभी आपका इंग्लिश भी अच्छा है, यहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबिलिटी, कंटेंट वगैरह थोड़ा ज़्यादा ईजीली मिल जाता है इंग्लिश में। देन दिस इज़ फाइनेंस फॉर एनडीए में चैलेंजेस जो हैं डिज़ास्टर प्रोन, दिस इज़ गुड। सी, हमें ना वर्किंग इंग्लिश आनी चाहिए, जैसे अभी हमने ये सब लिखा ना, गुड, दिस इज़ वेरी गुड। कंटेंट अच्छा है, सारे पॉइंट्स करेक्टली बताए, यू आर गुड। देन क्लाइमेट चेंज, तो ये क्लाइमेट चेंज की जैसे हमने डेफिनेशन बता दी, क्लाइमेट चेंज के ये सारे प्रेजेंटेशन, गुड। सी लेवल राइज क्या होता है, डायग्राम से आप कुछ बता देते हैं, इस तरीके से बढ़ रहा है, विजुअल्स। देन इम्प्लीकेशंस क्या हैं, रिसेंटली इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दिया, एंड दिस। सो दिस इज़ रियली रियली नाइस। आरती, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड कंसाइज आंसर्स हैं और टू द पॉइंट है, दिस इज़ गुड। ये यहाँ पे आपने पॉइंट्स बताए, क्रिएट्स ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और इससे होता है सी लेवल राइज, एसिड रेन भी होता है, सी सरफेस टेम्परेचर भी होता है, आइलैंड्स डूब रहे हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट है, हरिकेन्स वगैरह, सुनामी, जो साइक्लोन्स है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है, सेटलमेंट जो कोस्टल है वहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है, टूरिज्म, फिशरी, एग्री, कोरल रीफ भी। देन वे फॉरवर्ड आपने सजेस्ट किया, दिस इज़ गुड। देन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इंफ्रा, दिस इज़ कैपेसिटी, तो कैपेसिटी बिल्ड करें, प्लानिंग बेटर करें, पायलट प्रोजेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ पायलट प्रोजेक्ट, पहले ट्रायल करें स्मॉल स्केल का, देन फिर उसे लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट करें, गुड। फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट भी आपने यहाँ पे लिखा, गुड। सो दिस इज दिस डिजास्टर एंड दिस जो कोस्टल कम्युनिटी है, क्लाइमेट चेंज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लासगो समिट में जो बातें हुई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल, कंटेंट इज रियली गुड। ये जो इस टाइप है ना, हम एक्चुअली एग्जाम में इसी टाइप का आंसर लिखने वाले हैं, तो दिस इज गुड। हमारे को चीज़ें रिवाइज बहुत अच्छे से करना है, रिवीजन होगा ना तो सोचना नहीं पड़ता, फटाफट फटाफट लिख दोगे। रिवीजन अगर प्रॉपरली नहीं करोगे तो जल्दी नहीं लिख पाओगे, टाइम वेस्ट होगा और फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कंटेंट इज़ गुड, साइमल्टेनियसली हमें रिवाइज बहुत अच्छे से करना है। वाटर एक्सपेंशन होता है, अब सी अपने कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, दिस इज़ गुड। रोटी कपड़ा, डी अर्बनाइजेशन, सॉइल, आइलैंड, अनक्लॉज,
देन कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रीलोकेट, रिड्यूस. सो दिस इज रियली रियली वेल. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. डिज़ास्टर्स क्या है, मैनेजमेंट, गुड. देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, होम सेक्रेटरी. नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, देन कैग एंड SDRF. फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स भी आ गए. सो दिस इज गुड. दिस इज अबाउट नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. पॉलिसीज़ क्या हैं, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताए. पॉलिसी गाइडलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. NDMA का जो एक्ट है और इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है वो भी टाइम टू टाइम इवॉल्व होती है. सो दिस इज़ गुड. देन रसेंद्र, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल. कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, वेल डन. NDMA है, दिस डेट को बना, मैंडेट ये है इसका, गुड. सी कितना टू द पॉइंट हमने सारे पॉइंट्स बताए, वेल डन. विजन ऑफ NDMA क्या है, तो ये रिजाइलेंट इंडिया, गुड. फंक्शंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताया आपने, गुड. पॉलिसी गाइडलाइन, कोऑर्डिनेशन करना, फंड्स, देन कंट्री, वेल डन, रियली रियली गुड. देन इसके बाद डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस पे आते हैं अपन. तो दिस इज़ डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस. कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्क असेसमेंट है, सेफ गार्डिंग इक्विपमेंट, इमरजेंसी किट्स, एडिक्वेट इमरजेंसी, जोनल मैपिंग, अथॉरिटीज़, एंड दिस इज़ अवेयरनेस विद सिटीजन्स. इंफ्रा प्लान्स है, मॉक ड्रिल्स भी हैं. सो दिस इज़ रियली गुड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉक ड्रिल्स. फिर आपने ये जो नया पॉइंट बताया और बॉक्स में भी रखा, दिस इज़ गुड. ऐसे एक्स्ट्रा कुछ अच्छी चीज़ बताते हैं ना तो उससे हमें एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, तो दिस इज़ गुड. CDRI. देन इसी से रिलेटेड आप सेंडाई भी बता दिया, ह्यूगो के बाद आया था, गुड. देन 17 SDGs भी बता दिए, दिस इज़ रियली गुड. देन एस्टैब्लिशमेंट डिज़ास्टर. तो डिज़ास्टर में अप्रोच यही रखना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. जितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना ही ज़्यादा डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को हम कम कर पाएंगे, गुड. Then this is Mantasha, day number 5 and look at the improvement. I'm so happy with your copy. आपका this presentation, writing, spacing, diagrams, everything. I'm really happy. This is really good. Then this is 2004 tsunami, 2005. तो इसी तरीके से करना है, ग्रेजुअल हमें डे बाय डे बेटर एंड बेटर एंड बेटर, और फिर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है एंड हमारा सिलेक्शन हो जाता है. दिस इज एज सिंपल एज दैट. ओके, देन दिस इज गुड. देन ऑब्जेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट, विज़न भी लिखा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी बताया. अब ये कितना अच्छा स्टाइल है, सारे पॉइंट्स बताए आपने, ये भी अच्छा है. देन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, 1 2 3 4 5. रिहैबिलिटेशन, गुड. रिकवरी, एक्सेलेंट. अप्रोच, तो देखिए अब हेडिंग सब हेडिंग कर रहे हैं तो कॉपी कितनी सिस्टमेटिक लग रही है और पढ़ने में भी बेटर आ रहा है, गुड. DM, सो दिस इज देयर. देन प्राइम मिनिस्टर, दिस इज गुड. NEC. अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी, दिस इज अगेन गुड. प्री डिज़ास्टर, पोस्ट डिज़ास्टर, दिस इज सो सिंपल एंड सो गुड, वेल डन. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी है. अब ये भी बड़ा अच्छा आपने बनाया, दिस डायग्राम, इसको ऐसे बॉक्स के अंदर बनाना है, ओके. सो दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड कॉपी. कम्युनिटी भी आपने यहाँ पे एड्रेस किया, गुड. देन जो सेकेंड है वो क्लाइमेट चेंज था, रीजनल क्लाइमेट चेंज, अर्थ क्लाइमेट चेंज. जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उससे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो सी लेवल राइज हो रहा है. नेचुरल फैक्टर्स, एंथ्रोपोजेनिक. सो सी दिस सेग्रीगेशन इज गुड. देन इसके बाद आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए सी लेवल राइज के. देन दीज आर द पॉइंट्स, गुड. स्टेप्स टू टेक सी लेवल राइज, और ये आपने मैप भी बता दिया कोस्टल कम्युनिटी का. दिस इज रियली रियली नाइस, बिकॉज इंडिया की जो कोस्टल कम्युनिटी है ना, यहाँ सी लेवल राइज होने से सबसे ज़्यादा इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो दिस इज़ गुड. आपने डेटा भी बता दिया, गुड. अब यहाँ कम्युनिटी थी, उनका लाइवलीहुड था, ये सारी बातें एड्रेस करनी थी. देन देर इज़ अ वे फॉरवर्ड, ऑप्टिमिस्टिक नोट पे, गुड, वेरी गुड आंसर. दमन, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बताना था, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर, वेरी नाइस. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे आपने आर्टिकल भी लिख दिया, गुड. की फीचर्स क्या हैं, नोड एंड ऑल, एक्सेलेंट. देन NEC, डिज़ास्टर, NDRF का भी स्थापना दिवस था. अब इधर भी हायरार्की ज़रूरी होती है, 3 टियर जो है हमारा, हर चीज़ को रोप इन करना है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है. फाइनेंस है, पनिशमेंट भी आपने बताया, सी दिस इज़ गुड. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वंडरफुल. डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, अब सी ये जो ज्योग्राफी की किताब में लिखा है ना, दिस इज़ गुड. कंक्लूजन भी आपने बताया, वेल डन, वेरी गुड.
देन स्टेप्स क्या हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। प्रिपरेशन का क्या मायने हैं डिफरेंट डिजास्टर्स में, अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग और इम्पैक्ट। वेरी नाइस। देन एनजीओ, दिस इज ऑल्सो गुड। एनजीओ, कम्युनिटी एट्सेट्रा, इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डन रिया, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। आप ऐसे कॉपी में लिख रहे हो ना, दिस इज गुड। इससे क्या होगा, आपके पास सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड होगी जब आपको रिवाइज करना है ना, वरना स्टूडेंट्स के पन्ने घूम जाते हैं अक्सर। तो दिस इज़ गुड, वेरी गुड। इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। और जो बाद में आप जैसे सेकेंड रीडिंग कर रहे हो तो आपको लगा ये पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना था, तो आप मार्जिन्स में ना एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। तो 2-3 बार रिवीजन आप इस टॉपिक का करोगे, एडिशनल पॉइंट्स लिखोगे, तो जब आप मेन एग्जाम लिखने जाओगे तो आपके पास बड़ा रेडीमेड टेम्पलेट रेडी होगा, आपको ज़्यादा रिवीजन में डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो दिस इज़ गुड स्ट्रैटेजी, वेल डन। देन यहाँ पे आपने बताया विज़न क्या है, तो ये विज़न है, गुड। देन इससे रिलेटेड एनडीएमए एसडीएमए बताया, गुड। देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कमिटी, एसडीएम पॉलिसी, प्लान, गुड। ये सारे अपने फंड से रिलेटेड बात का। 15th FC है, एनडीआरएफ एंड एनडीएमएफ। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। कोविड-19 ये बहुत ज़रूरी था। कोविड-19 इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिजास्टर, सो हमने यहाँ पे वो भी बताया, गुड। रिस्पॉन्स एंड देन वे फॉरवर्ड, एक्सेलेंट। देन जो सेकेंड आंसर है वो है क्लाइमेट चेंज पे, COP26। तो सी दिस स्टार्ट इज़ रियली गुड। शुरुआत में ही हमने टोन सेट कर दिया, वी आर ड्राउनिंग एंड आवर ओनली होप इज़ द लाइफ रिंग यू आर होल्डिंग। सो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, इनका जो लो लाइंग आइलैंड्स हैं इनके ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रहा है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपने बातें बताई, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, गुड। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, वेल डन, दिस चार्ट इज़ गुड। इम्प्लीकेशन क्या होता है, टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, देन कोस्ट, देन दिस इज कम्युनिटी, वेल डन। रीलोकेशन ज़रूरी है, अफॉरेस्टेशन। अब सॉल्यूशन था ना, वो भी 2 टाइप का बता सकते थे। एक जो था वो ये था, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। दूसरा इमीडिएट, जैसे कोस्टल एरियाज़ में हम कैसे बेटर कर सकते हैं, इमीडिएट इम्पैक्ट को मिटिगेट करने का। ये भी अच्छा है, रीलोकेशन, अफॉरेस्टेशन, वेल डन। वर्षा, आप भी बहुत अच्छे से, एवरीडे यू आर राइटिंग आंसर्स, गुड। सो दिस इज राष्ट्रीय, दिस 2005, सरकारी अधिकारियों 2020, कोविड-19, गुड। स्टार्टिंग में ही न्यूज़ करंट अफेयर से कनेक्ट कर दिया। शमन करना है, रणनीति तैयार होनी चाहिए निर्माण में। धारा 2 ड है, डी है, संस्थागत संरचना। ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे हिंदी में लिख रहे हैं और यहाँ पे डी लिखा है, आई थिंक उसको भी हमें हिंदी का ही वर्णमाला यूज़ यहाँ पे करनी चाहिए। तबाही, दुर्घटना, गंभीर घटना, इसको एक बार वेरीफाई करना। आई थिंक दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, डी भी लिख सकते हैं। नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय स्तर पे प्रबंधन, देन दिस इज गुड। आपदा प्रबंधन प्रक्रिया का पहला कदम, तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। तैयारी होती है तो हमारा रेस्पॉन्स बेटर आता है। ओके, सो दीज आर द सबमिशंस। बहुत अच्छे से आप लिख रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।